नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विलास जगदाळे, एमडी होम्योपैथ, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से आज 12 अप्रैल 2022 के मेरे इस इंस्टाग्राम पे लाइव हूँ। आप सभी का स्वागत करता हूँ। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको गए 2 साल से दे रहा हूँ। इस खास करके मेरा जो आखिरी मेरे खुद के चैनल पे जो मैंने ब्रॉडकास्ट किया था 13 फरवरी 2021 को, जो मेरे डॉक्टर विलास जगदाळे नाम से जो मेरा यूट्यूब चैनल था जिस पे 50,000 सब्सक्राइबर और 4 करोड़ व्यू जो थे, वो जो ओरिजिनल मेरा चैनल था उस पर मैंने आपको सबसे आखिर में कहा था कि द ओरिजिनल गेम इज़ द क्लाइमेट चेंज एलसी। और मैंने आपको पूरा वहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया था किस तरह से भूकंप आएंगे, किस तरह सुनामी आएंगे, किस तरह से अर्थक्वेक आएंगे, किस तरह से फ्लड आएंगे, किस तरह से स्नोफॉल होगा, किस तरह से साइक्लोन, किस तरह से टोर्नाडो, किस तरह से इस सारी चीज़ों की वजह से फूड क्राइसिस, और किस तरह से फिर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की इस्टेब्लिशमेंट होगी। ये मैंने आपको 2021 के 23 फरवरी 2021 को बताया था। आप लोगों को तब भी इस बारे में मजाक लगा था, आप लोगों को आज भी इस बारे में मजाक लग रहा है। तब भी कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन करके ये कहा था कि आप झूठी बातें बता रहे हो, आप फैला रहे हो, आप ऐसे हो रहा है, वो ऐसे हो रहा है। मैंने कहा वेट, राह देखिए। अब जब परसों मैंने फिर से इसके बारे में बताया और आपको दुनिया भर के, जैसे अभी मैंने जर्मनी के वहाँ पे जो बर्फ़ गिर रही है, स्नोफॉल हो रहा है, उसकी न्यूज़ मैंने अभी टेलीग्राम पे डाली। अब लोगों की फट गई। कल रात को 11 बजे, 11:30 बजे, और लिटरली कल रात को 1:45 बजे मुझे फ़ोन आया। भाई साहब, कल रात को 1:45 बजे जब फ़ोन आया तो मेरी माँ डर गई, क्योंकि वक्त बहुत बुरा चल रहा है। कब किसकी बुरी न्यूज़ आ जाए, तो माँ डर के आ गई बाहर रूम से कि किसका फ़ोन आया रात को 1:45 बजे। सामने वाला बोल रहा है, हाँ साहब कैसे हैं आप। मैंने बोला भाई साहब कोई इमरजेंसी है क्या। बोले हाँ, दुनिया भर में इमरजेंसी चल रही है। रात के 1:45 बजे भाई साहब कौन किसको फ़ोन लगाता है यार। आपको शर्म आनी चाहिए, 1:45 बजे फ़ोन कर रहे हैं। रात के 11 बजे, रात के 11:30 बजे मेरी बच्ची सो के उड़ गई नींद में से। कुछ कह रहे हैं कि मेरी बीवी ने खुद कहा, और कुछ कहेंगे सर मोबाइल साइलेंट पे कर दीजिए। भाई साहब मेरे खुद के रिलेटिव है, मेरी 4 बुआ है, मेरी चाचा है, मेरा खुद का ससुराल है, मेरे माँ का मायका है, मेरे भाई का ससुराल है, उसके साले हैं, मेरे साले हैं, रिश्तेदार कम है। मैं डॉक्टर हूँ, तो अगर किसी को कुछ इमरजेंसी आ जाती है। पिछले साल अगस्त महीने में मेरे बुआ के लड़के को हार्ट अटैक आ गया था। रात के 10:30 बजे फ़ोन आया मुझे, हॉस्पिटल में जाके वहाँ पे उसको RT दांत पे टेस्ट डालने के लिए कह रहे हैं। मैं बोला हार्ट अटैक आया है पेशेंट को, पहले तो उसको एडमिट कर, पहले ST के स्ट्रेप्टोकाइनेस इंजेक्शन लगा, इकोस्प्रिन दे, सॉर्बिट्रेट दे, उसके बाद में हम देखेंगे नाक में डालने का कि नहीं डालने का। जाके झगड़ा करना पड़ा मुझे। तो भाई साहब ये जो आप जो करते हैं ना, रात के 11, 12, 1:45, 4 बजे, और सुबह आज होते नहीं 8 बजे एक का फ़ोन आ गया। भाई साहब तुमने मेरे को कंट्रोल अपोजिशन कहा। मैंने मेरा ओपिनियन दे दिया, जो चल रहा है, जो दिख रहा है, जिस तरह से लोग एक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से लोग अपने अपने एजेंडे को चला रहे हैं, तो मुझे दिख रहा है, तो मैंने बोल दिया ये कंट्रोल अपोजिशन है। मैंने बोल दिया मेरा ओपिनियन। आप सिद्ध करो कि आप कंट्रोल अपोजिशन नहीं है, आप सिद्ध करो। ये आपकी जिम्मेदारी, आपको सिद्ध करना है, हमें कोई सिद्ध नहीं करना है। हमने हमारा दे दिया है। अब हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते, तो इस तरह से हरासमेंट किया जाता है बाकी का। मैं सीधे बोलता हूँ, मैं सेफेस्ट जोन नॉट इन द इंडिया बट दुनिया का, यानी पृथ्वी का सबसे सेफेस्ट जोन अगर भी है तो मैं उस सिटी में हूँ। यहाँ पे ना अर्थक्वेक आने वाला है, ना यहाँ पे फ्लड आते हैं, क्योंकि औरंगाबाद इस तरह से है कि यहाँ पे कितनी बारिश हुई तो पानी बह जाता है। यहाँ पे फ्लड नहीं आते हैं, यहाँ पे साइक्लोन नहीं आते, यहाँ पे अकाल गिरने का सवाल ही नहीं। मेरे बाजू में ही जायकवाड़ी डैम है, तो पीने का पानी तो मिल ही जाता है। नंबर बताओगे तो कॉल तो करोगे, यानी आपको इतनी अकल नहीं है कि नंबर अगर आपको पता चला तो रात के 2 बजे कॉल करोगे। हाँ?
यानी कॉमन सेंस आपके पास नहीं है। कोई कोई तो मुझे इस बारे में फिर आश्चर्य नहीं हो रहा है कि मोदी साहब ने आप लोगों को 39% वोटिंग लेके आपके किस तरह से आपके ये आपके जान के लाले उन्होंने खड़े कर दिए हैं। तो मुझे इसमें कोई आशंका नहीं है। भूटान में यूएन के आर्मी व्हीकल दिखे हैं, ओके, एनएमएस कोहली जी ने कहा है। छत्तीसगढ़ में फार बिंडोक लोक आहेत, अहो समाज सांगायची गोष्ट आहे का? सर आज वी ऑलवेज विथ यू, थैंक यू, वेलकम। सर ये लोग आपका माइंड डिस्टर्ब, मेरा माइंड डिस्टर्ब नहीं होता है। हम माइंड से इतने स्ट्रांग है, मगर ये चीज़ को समझिए, रात को 1:45 आपको फ़ोन आता है, आदमी भागते भागते जाते फ़ोन उठाता है, क्योंकि रात के 1:45 अगर किसी का फ़ोन आता है तो आदमी डर जाता है कि कुछ हो तो नहीं गया। और वो बोल रहा है, हाँ भाई साहब दुनिया भर में इमरजेंसी चल रही है। अरे दुनिया भर में इमरजेंसी चलने दे, नहीं चलने दे, रात का 2 बजे का टाइम सोने का रहता है। इतना सब जान के क्या हो जाएगा? जो होना है वही होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है। जाके बिस्तर पे सो जाइए, अर्थक्वेक होके वो जो ऊपर का छत खुद पे गिर जाएगा तो सोए रहिए। न्यूयॉर्क का तो मुझे पता नहीं है, मगर इतना बोल सकता हूँ कि 16 आज के बाद 12 तारीख से जो भी कुछ फिजिकल है वो भारत में होना चालू हो जाएगा। और ख़ास करके 16 तारीख के बाद में ज़्यादा इम्पैक्ट गिरेगा। सो जाओ सब, वही तो कहा मैंने। वो बोल रहा है कि कुछ जान के क्या करने वाले हैं, जो होने वाला है वो तो होने वाला है। बिल्कुल सही कहा, ऊपर वाले ने बोला है जो होगा वो होके रहेगा, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। तो भाई साहब तो क्यों सुन रहे हो मेरी बात? जाके पनीर टिक्का ले लेने का था, क्यों मेरी बात को सुना? क्यों सुना मेरी बात को? हो रहा है होने दीजिए। जितने भी यूट्यूब है वो सब डॉक्टर विलास जगदाड़े के वीडियो के बाद ही प्रेडिक्ट करना स्टार्ट करते हैं। एलसी विल बी ओनली इन इंडिया। यस आएगा, एलसी आएगा। इन लोगों को पता नहीं है अभी भी कि ये क्या होने वाला है। इनको कुछ नहीं पता है, इनको कुछ नहीं पता, सिर्फ इनकी फटी पड़ी है। प्रयागराज भूकंप का सेंटर बनेगा क्या? प्रयागराज यूपी में आके गया है, 3 दिन पहले आया है। आई डोंट ट्रस्ट यू। मैंने कब कहा मेरे को ट्रस्ट करो? मैंने कभी नहीं कहा है, मैंने कभी नहीं कहा है लोगों को। मैंने कहा है कानों सुना और आंखों देखा, उसमें 4 उंगलियों का फर्क आता है। मैंने हर बार कहा है कि मेरे पे ट्रस्ट मत करो। कानों सुना आंखों देखा देखिए, सब आपको कॉपी करते हैं। मेरे को पता है, मैंने बीच में 12 दिन वीडियो नहीं डाले थे, तो मेरी कल ही एक मैडम है, वो आए थे फॉलोअर्स मेरे अपने यहाँ पे भी है, वो आके बोले सर 12 दिन आप नहीं थे। तो पूरा टेलीग्राम ग्रुप पैनिक हो चुका था, सारे के सारे टेलीग्राम ग्रुप पैनिक हो गए थे कि यार हो क्या रहा है, डॉक्टर को क्यों नहीं आ रहे। कुछ लोगों को फिक्र भी थी कि डॉक्टर को कुछ हुआ तो नहीं। सर इट्स सेफ टू लीव इंडिया। मैं तो कह रहा हूँ एनआरआई वाले भी वापस आ जाओ, जो आउट ऑफ है इंडिया के। अभी आप देखिए यूरोप में मिनी आइसिड आया है, ऑस्ट्रेलिया में तूफान आया हुआ है, जर्मनी में बर्फ गिर रही है, रशिया में वोल्केनो इरप्ट हुआ है, आपके दुबई में क्या बोलते हैं रेतीला तूफान आया हुआ है, अमेरिका में टोर्नेडो आए हुए हैं, कनाडा में बर्फ गिर रही है, तुर्की में बर्फ गिर रही है। मेरा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है डॉक्टर विलास जगदाड़े। ग्रीनलैंड मूवी ट्रेलर एस्ट्रॉइड प्रिडिक्ट हो रहा है। दुबई में ये आया हुआ है, क्या बोलते हैं उसे, रेतीला तूफान। मैंने कल ही उसका वीडियो डाला था। तो वापस आइए एनआरआई वाले, वापस इंडिया आइए। इंडिया इज द सेफेस्ट जोन। भले यहाँ पे कुछ सिटी में आएंगे भूकंप, जो कोस्टल रीजन है वो, मगर बीच का जो पट्टा है ना इंडिया का,
फिल साइडर ने 1846 में वही बात बोली थी जो आप बोल रहे हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की। मैंने कहा ना, इन लोगों ने सिर्फ आपको एक वर्ड दिया है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। मुंबई से मेरे फैमिली को गांव को शिफ्ट किया है मनीष कराड़े साहब, धन्यवाद सर। हे भक्त डिझर्व नाही करत फ्युचरवर यांना टीका लागलाय, बिलकुल हे डिझर्व नाही करते। आणि मी भागवत वाचताना मला पण बॉडी व्हायब्रेशन होतं आणि खूप रडू येते, मग कृष्ण कृष्ण जोरात जोरात होतात। जब आपकी फ्रीक्वेंसी ट्यून अप हो जाएगी ना, जब आपकी बॉडी एनर्जी फ्रीक्वेंसी जब वाइब्रेट करेगी और जब आपकी खुद की बॉडी फ्रीक्वेंसी आप हाई लेवल पे लेके जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो अर्थ की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है, जो अर्थ का वाइब्रेशन एनर्जी है, वो आपके साथ ऑटोमेटिक अलाइन हो जाएगा। जिसको डायमेंशन 1, डायमेंशन 2 और डायमेंशन 3 जब एक साथ आपका ट्यून अप होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी वाइब्रेशन एनर्जी आपको डायमेंशन 4 में लेके जाएगी। और यही फ्रीक्वेंसी आपको फिर जब आप मेडिटेशन में ट्राई करेंगे तो आपको 5th डायमेंशन दिखाएगी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। एक और चैनल क्यों नहीं बनाया आपने? मेरे 5 चैनल थे, एक मेरा ओरिजिनल वाला, 4 मेरे भाई ने बनाए वाले। आज उसमें से 3 ब्लॉक हो चुके हैं, एक ही चल रहा है भाई का चैनल। सर न्यू हेल्थ बिल कैसे बचेंगे? उसके लिए किसान आंदोलन जब स्टार्ट होगा उसमें आप जाके सहयोग उसमें खड़े रहिए। अपने हाथ में अपने अपने बैनर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ, टीकेकरण के खिलाफ, WTO के खिलाफ, WHO के खिलाफ। श्रीलंका में खाने के लाले पड़े हैं, पहले ही बताया था। यही हालत पाकिस्तान की होगी, यही हालत नेपाल की होगी, यही हालत भूटान की होगी, यही हालत अमेरिका की होगी, यही हालत कनाडा की होगी, यही हालत ब्रिटेन की होगी, फिर यही हालत भारत की होगी, भारत पे भी होगी। ISKCON devotees with me, धन्यवाद। EMF मीटर यू बाय यस्टरडे। कुछ लोग हैं जिनको लगता है EMF कुछ काम नहीं करता है। भाई साहब 2 साल आपने कुछ बात नहीं की। E=mc² मतलब क्या है? इन सोनू साथ जी को अभी यहाँ पे मैथमेटिक्स का क्लास लगवाना चाहिए, मैथमेटिशियन नहीं हो। टीके से कैसे बचते हैं सर? अरे बाप, आज 2 साल बाद इन्होंने सवाल पूछा है। अब मैं 2 साल का कीर्तन फिर से यहाँ पे चालू करता हूँ, लाता हूँ गले में टाड़, लटकाता हूँ और चालू करता हूँ कीर्तन। कैसे बचे टीके से, रोज सुनो मुझसे, यही करूँ रोज। सर हरियाणा में कल बिजली का लंबा कट हुआ, हर तरफ होगा, हर तरफ होगा। महाराष्ट्र में होगा, यूपी में होगा, राजस्थान में होगा, हर तरफ होगा। पावर ग्रिड जो है, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड जो है, ये इनको शट करना है, इनको बंद करना है। इनका जो शिफ्ट होने वाला है, ये जो शिफ्ट होने वाला है, इसके लिए ये ऑफ ग्रिड, इनकी जो है इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, इसको बंद करके ऑफ ग्रिड में जाके ये सारे जो कंप्यूटर जो सारे जो है इनको हैक करके रीसेट करवाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कल रात को 11 बजे PM को मीटिंग हो रही है बाइडन से, राजस्थान राजनाथ सिंह मिले हैं उसके डिफेंस मिनिस्टर से। सर इसका मतलब है चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान ये स्टार्ट होने वाला है। आपको याद होगा पिछले महीने चाइनीज़ एम्बेसडर आके गए, उसके पहले जो है ऑस्ट्रेलियन एम्बेसडर आके मिल के गए, 1-1.5 महीने पहले जापानीज एम्बेसडर आके मिल के गए। अब बाइडन के साथ मीटिंग हो रही है। तो जो मैंने 12 दिसंबर 2021 को रावत जी का जिस दिन हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उसके सुबह 10 बजे मैंने एक वीडियो डाला, इंस्टाग्राम लाइव आया था मैं, कुछ तो बड़ा होने वाला है। और जो है जिस तरह से रावत साहब मिल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर जी से, मिल रहे हैं अपने प्रेसिडेंट साहब से, जिस तरह से तीनों मिलिट्री चीफ मार्शल्स मिल रहे हैं प्रेसिडेंट साहब से, जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन एम्बेसडर आके मिल रहे हैं प्रेसिडेंट से, मिल रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से, मिल रहे हैं मोदी साहब से, तो कुछ तो बड़ा होने वाला है। मई में कुछ तो, मई या जून में कुछ तो बड़ा होगा। ये मैंने आपको 12 दिसंबर 2021 को बोला था, अगर याद होगा
तो जाइए इंस्टाग्राम पे ही मेरी 12 दिसंबर 2021 का लाइव ब्रॉडकास्ट अभी भी मौजूद है। ये मैंने आपको बताया था, मैंने आपको हर बार जोड़ा बोला है, ये डॉट जोड़िए, ये सारे डॉट जो है ना डॉट जोड़िए। बच्चों की जो बुक रहती है ना प्ले ग्रुप की, जिसमें उसको डॉट जोड़ जोड़ के उसको अल्फ़ाबेट सिखाया जाता है। आज ही बच्ची के स्कूल से जाके आया हूँ, तो वो वहाँ पे उसने थोड़ा सा बताया कि बच्ची का ये ऐसे ऐसे करना, होमवर्क करा के लेने का है। तो उसमें वो डॉट दिए हैं ऐसे अल्फ़ाबेटिकली कि वो डॉट 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 दिए ना, उसको एक लाइन से जोड़ने का, कि वो अल्फ़ाबेट ए बन जाता है या फिर बी बन जाता है। ये मैंने आपको तब बताया था 12 दिसंबर 2021 कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। अब रशिया यूक्रेन चल रहा है, ईरान इराक चल रहा है, अल-बज़ान क्या तो भी नाम था यार वो, अल-बज़ान और कोई कोई और एक सिटी था, उसका झगड़ा चल रहा है। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन ये आएंगे। फिर होगी लड़ाई, फिर होगा ड्रामा, मैं तुझे मारे जैसा करता हूँ तू रोए जैसा कर। ये हम बचपन में खेलते थे। अजरबैजान, यस अजरबैजान सिटी का नाम है, और एक सिटी थी जिनकी झगड़ा चल रहा था। सर बैंक से पैसे निकले, कम से कम घर में आपने 40-50 हज़ार रुपये कैश रखिए, क्योंकि जब वॉर चालू हो जाएगा, लाइट चली जाएंगी, तो आपको पेट्रोल, डीजल, गैस, खाना पीना में भी, एटीएम बंद हो जाएगी, लाइट नहीं रहेगी 8 दिन के लिए, तो क्या पैसे कहाँ से निकालेंगे। क्लाइमेट, आप इराक इराक और अजरबैजान का वॉर था, याद होगा आपको, नवंबर दिसंबर में हुआ था 8 दिन के लिए। मैंने तब ये प्रिडिक्ट किया था। पेट्रोल का क्या होगा, पेट्रोल अगले महीने 200 पार चला जाएगा। आर्मेनिया एंड अजरबैजान, ओके, मेरे क्या है, बहुत चीज़ें रहती दिमाग में, बहुत चीज़ें हैं, मैं हर चीज़ को असली नाम याद नहीं रख पाता, मेरे पास सिर्फ कुछ कुछ डॉट्स मेरे पास रखते हैं। पीपीएफ विड्रॉल कर लीजिएगा, क्या मिलने वाला पीपीएफ पे ब्याज आपको, क्या मिलेगा पीपीएफ पे ब्याज। वैसे पीपीएफ मोदी सब बेचने वाले, सब कुछ बेचने वाले, सब कुछ बेच दूंगा। पाकिस्तान के पीएम चेंज हो गया है, यस, नवाज शरीफ का भाई बना है। अब अगला नंबर प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस का है, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया का है, फिर अपना है। सब कुछ प्री प्लान है, और जो भी आएगा ना वो पिछले के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लाएगा, जिस तरह से इसराइल में हुआ था। नेतन्याहू के बाद में जो आया उसने और स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगाए। जर्मनी में वो हिटलर की जो नाती थी, सच में वो हिटलर की नाती थी, उसको हटाया, वो नए जर्मन की चांसलर, वो उससे भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने कल एक स्टेटमेंट दिया है कि हम अब 1000 बिलियन डॉलर जो है वो क्लाइमेट चेंज के लिए खर्चा करने वाले, और उसके लिए हमें क्या करना है, हमें बड़े जो है कंपनियां उनको सब्सिडाइज करते हुए छोटी जो स्मॉल स्केल ऑटोमेटिक कैमरा ऑफ हो गया, पता नहीं, सॉरी। ये सब तो प्रेडिक्शन है, हम विश्वास क्यों करें भाई। मैंने इनविटेशन कहीं बांटा है क्या दोस्तों, मैंने कहीं इनविटेशन बांटा है, किसी को पर्सनली भेजा है मैंने। यहाँ पे 147 लोग लाइव है, किसी को मैंने पर्सनल इनविटेशन भेजा है, यहाँ पे आइए, मेरे को सुनिए।
भाई सब, आपको अगर यकीन नहीं है, आपको टाइम पास करना है, तो आते क्यों हो? हु विल रिप्लेस द मोदी? कौन ज्यादा कट्टर है मोदी से? कौन ज्यादा है? कर दिया मैंने ब्लॉक। मैं अब वो वार्निंग गिरनिंग का फंडा रखा ही नहीं है। तो इन चीजों, जो ज्यादा मोदी से कट्टर है, जो मोदी से ज्यादा हेट करता है समाज का, जिसको समाज से कोई लेना देना नहीं है, उसके अंडर में लोग कुचले जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोग बलात्कार हो रहे हैं, तो भी उसको कोई लेना देना नहीं है। लाइव ब्लैकआउट में बात नहीं होने वाली है, इसलिए मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे के जितना हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन देने का ट्राई कर रहा हूँ। जितना से यस, निसर्ग जी यस, इससे ज्यादा कट्टर योगी है। केजरीवाल नहीं आ सकता क्योंकि उसका सत्ता नहीं है, मगर बीजेपी का दूसरा बंदा जो है वो है योगी आदित्यनाथ, जो बीजेपी का ही आदमी है, और जो उससे भी ज़्यादा कट्टर है, वो उससे भी ज़्यादा कट्टर है। 10 दिन के लॉकडाउन लगाने का, उसमें इलेक्ट्रिसिटी एंड पानी सप्लाई भी बंद होगा क्या? या सब कुछ बंद किया जाएगा, कंट्रोल कंट्रोल किया जाएगा। और फिर आएगा ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, फिर आएगा एनआरसी, फिर आएगा सीए, और इसी बीच में लाया जाएगा फूड क्राइसिस। और इस हालात में आप लोग भूख, पानी, इलेक्ट्रिसिटी के लिए इतने परेशान हो जाएंगे, इतने परेशान हो जाएंगे कि लोग घरों के बाहर निकल के दोपहर चालू कर देंगे। मगर ये क्या करेंगे? तेईसवीं सूर्य अभी नहीं है, 23 सूर्य 2035 के बाद का उसका टारगेट है। अभी से उसको प्रमोट किया जा रहा है 10 साल के लिए। 10 साल तक प्रमोशन चलेगा, फिर 2035 में, और 2035 से लेकर 2045 तक अगले 10 साल के लिए उसको प्रमोट किया। बच्चा है अभी वो, है ये क्या 25 साल का। और इतने बुरे हालात होंगे, फिर होगा वॉर स्टार्ट। वॉर स्टार्ट होने की वजह से महंगाई और चरम पे जाएगी, और बोलेंगे देखो देखो देखो, देश खतरे में है, आप लोगों को देश हित में आपके घरों के बाहर नहीं निकलना चाहिए, अपने घरों में रहना चाहिए, कम खाना खाना चाहिए, कम पानी पीना चाहिए। आप लोगों को जो उधर करनी है ट्रोलर्स को, वो कीजिए उधर। मेरे पास आके रोइए मत कि उसने ये कहा, उसने वो कहा। ये खेल जो है ना, ये बहुत अच्छे से खेलते हैं हम, और बचपन में खेला करते थे। तो जो बच्चे अभी आके ये बोल रहे हैं कि हम ऐसे किया, हमने वैसे किया, जब वो पैदा भी नहीं हुए थे ना 1992 में, तब हम ये खेल करते थे। बच्चे के पीठ पे हाथ रखने का और उसको मारे जैसे करने का, वो रोने का, सामने वाले का सच पे मारा इसने। सर यू आर गेटिंग यंगर डे बाय डे, क्या राज है? राहुल सिंह जी, कहाँ यंगर हो सर, सफेद हो गई दाढ़ी। ये 4+1G की रेडिएशन से ना सर, एजिंग प्रोसेस फास्ट हो गया है। एक बाल सफेद नहीं था दाढ़ी का, 2 सालों में बाल सफेद हो गए। महाराष्ट्र में चला गया कॉर्नर, सॉरी सर, केमिकल्स में भी चला गया कॉर्नर। प्रोपोगंडा चल रहा है भाई साहब, आप लोगों को माइंड सेट किया जा रहा है कि लॉकडाउन ऐसे लगेगा, लॉकडाउन वैसे लगेगा, ये होगा वो होगा। आप लोगों का प्रिपरेशन कर रहा है, माइंड प्रिपेयर किया जा रहा है।
रात्रि कौन परेशान कर रहा था? मनोज गायकवाड़ साहब पता नहीं, अननोन नंबर था, मगर अपने यहाँ का नहीं था, ऊपर का था। बातों से समझा। राम 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 राम। तो इन चीजों पे सर, हु मे विन, वी और द बॅड वन? सर, काळी मुसरी हॅव रिसर्च पेपर सापडला आहे नॅनो सायन्स रिलेटेड, तुमच्या व्हॉट्सअपला सेंड केलं क्या? हाँ करा, पहा तुम्ही। हिंदी मुस्लिम होगा, हिंदू मुस्लिम होगा, हिंदू माइनॉरिटी होगा, हिंदू सब कुछ होगा, और आखिर में हिंदू चाइना होगा, फिर हिंदू जापान होगा, सब कुछ होगा। सर सर, 5G रेडिएशन, इवन आई एम टेंस अबाउट इट। मैं सब बता रहा हूँ लोगों को। यूएफओ शुरू पे दिखा है, वीडियो इंस्टाग्राम पे भी भेजा है। ओके, बैंक कोलैप्स होना में कितना टाइम लगेगा? वो तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने परसों बोल दिया है, सभी बैंकर्स को जो है क्वारंटाइन किया जाएगा, यानी बैंक क्वारंटाइन किए जाएंगे, मतलब हार्ड करेंसी क्वारंटाइन की जाएगी। ग्लो हो रहा है सर ब्लैकआउट में, यही ग्लो काम क्या काम करेगा? ग्लो क्या काम करेगा? लिप्स, गला सब कुछ 4+1G की वजह से जल रहा है, सूख रहा है। मैंने आपको दिखाया था एक्सटर्नल हीट क्या रहती है। तो जागिए, जगाइए। आज से तांडव का फिजिकल फॉर्म भारत में स्टार्ट होगा। 12 तारीख है आज। और जिस तरह से वो ग्रह जो है अपने अपने घर बदल रहे हैं, जैसे राकेश शर्मा जी ने बताया, यूएफओ इन कलकत्ता हर जगह दिखेंगे। गुड टू सी यू आपको मैडम। सर, चाइना देन होल वर्ल्ड, वो तो ट्रेलर रहेगा। और टीका नहीं, लड़कियां मिलनी चाहिए शादी के लिए, वरना जीवन भर आयुष्य ब्रह्मचर्य रहना पड़ेगा। लाइफ इंपॉर्टेंट है। सर, मिनी सोलर पैनल, अलास्का में यूएफओ क्रैश हुआ है, वीडियो आया है। ओके, मुझे देखा नहीं मैंने। सर, आपके फेस का जो बोल रहा हूँ, धन्यवाद धन्यवाद। फोर्थ फुल का शुरू होगा, हो गया समझ लो। कल क्या कर लोगे आप? सैटेलाइट फॉलिंग इश्यू इज वेरी सीरियस, लॉट ऑफ सैटेलाइट्स आर ऑन अर्थ ऑर्बिट। अभी बिना टीका लिए ब्रह्मचारी रहेंगे, लाइफ इंपॉर्टेंट है। हाँ है भाई साहब, क्यों नहीं है? आपकी प्रेडिक्शन अकॉर्डिंग टू 12 अप्रैल को कुछ होने था ना, नहीं हुआ तो फांसी पे लटकाता है। मोदी से 15 लाख लेके आ, फिर मेरे से बात कर। सर, गजवा ये गज क्या है? गाजवा ए हिंद, ये क्या है भाई साहब? पहली बार सुना है। जैसे क्रिप्टो क्रिश्चियन, मेरे बारे में किसी ने पूरी 2 साल पहले कहा था, मुझे गूगल सर्च करना पड़ा था। तो मेरे एक दोस्त थे, मैंने कहा था राजेश शर्मा जी, मैंने उनको फोन आया तो उनको बोला, अरे क्रिप्टो क्रिश्चियन क्या होता है? बोले सर, वो जो रहते हैं कन्वर्टेड क्रिश्चियन, क्रिप्टो क्रिश्चियन कहा जाता है। सर, कोई विश्वास नहीं करता मेरा, तुम्हारा क्या? मेरा भी नहीं कर रहा है। अभी एक जन आके पूछा है, जो कह रहे हो प्रेडिक्शन वो सच कैसे है, हो सकते हैं? नहीं हुए तो गाजवा ए हिंद मीन्स कन्वर्सेशन ऑफ द इंडिया टू द इस्लाम। इस्लाम क्या है? सर, तुम्ही जरा मदत करा, टीका मुलगी शोधण्यासाठी कॉलेजमध्ये तर मी एकटाच आहे। कोई टेंशन नहीं, 2025 के बाद में लड़कियां तेरे को ढूंढते ढूंढते आएंगी, टेंशन मत ले। हाँ सर भाई। सर, इफ एनी वन वॉज वाइट और ब्लैक मुस्लिम वॉन्ट, किसी के पास होगी तो दो भाई इनको भी। विश्वास ना करे उसे गुड बाय कर दीजिए, हमें कहने की जरूरत नहीं, वो खुद इस दुनिया से गुड बाय हो जाएगा, अल्लाह को प्यारा हो जाएगा, कैलाशवासी हो जाएगा, जीसस के घर चला जाएगा, और कुछ भी बोलिए नाम उसको। हमें कोई फर्क नहीं गिरता है, हमारे नाम से बाहर कोई क्या कीर्तन करे। सर,
विद द बिटवीन योर प्रिडिक्शन स्केयर द शीट ऑफ द चला गया कमेंट्स सर 2 दिन सर वो भी चला गया। नमस्कार साहब, जय हिंद, जय महाराष्ट्र चेतन साहब। शेडिंग से बचने के लिए क्या करें? शेडिंग से बचने के लिए क्या करें? कुछ नहीं कर सकते भाई साहब। बिग डिस्क्लोजर स्टार्टेड सर, जैसे आपने बताया था पेंटागन ने एक लेडीज को चला गया ऊपर कमेंट। सर जो लोन लिया है उनका क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सब कुछ टेक ओवर कर लिया जाएगा। माधव गुप्ता जी योहान के बारे में बताए। यहाँ पे क्या कीर्तन चल रहा है, उसके बारे में मैं बोलूँ, मेरे बारे में बोलूँ? वो अच्छा है, उसे क्या पता है वो क्या चल रहा है। 2-4 किताबें पढ़ ली, 2-4 साल से कुछ बातें करने लग गया, चलते रहता है, होते रहता है। गुप्ता जी आप ऊपर के हैं, नॉर्थ साइड के, आपको बता दो महाराष्ट्र का 90% लोग नॉर्थ इंडिया पे भरोसा नहीं रखते हैं, क्योंकि इनको झगड़े लगा के तमाशा देखना बहुत अच्छा लगता है। जितना हिंदू मुस्लिम नॉर्थ में चलता है उतना हिंदू मुस्लिम महाराष्ट्र में नहीं चलता है। सर जर जय महाराष्ट्र, प्लीज थोड़ा इन्फॉर्मेशन असेल तर शेयर करा ना कल की अवताराची। कल की अवतार अभी भी कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। हम टच में सबके नंबर लिखे चाहिए। सर हरियाणा सेफ है क्या? हरियाणा बाढ़, अतिवृष्टि, तो विश्वास करो या मरो, 100% है। मेरे को क्या लेना है भाई सर? देखो मैं आज ब्रॉडकास्ट पे नहीं आता था, अभी मैं ब्रॉडकास्ट पे आया हूं। अगर मैं ब्रॉडकास्ट पे नहीं आता था तो मेरा कुछ जाता है क्या? इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। सीधी सादी बात, नो बकवास। सेंट्रल फ्रेश मला वाटलंय की पॉझिटिव्ह लोकांना एकत्र यावं। जगन्नाथ मंदिर के बारे में बताइए। जगन्नाथ मंदिर के बारे में, जगन्नाथ मंदिर में अगर कुछ भी घटना घटती है तो उसका पूरा नेगेटिव इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे जाता है। ब्लैकआउट के टाइम सब कुछ बंद हो जाएगा, क्योंकि सैटेलाइट का आपके जो टावर्स है, मोबाइल टावर्स, वो उसका इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगा। हाँ, जिसके पास सैटेलाइट फोन है, जो खास करके मिलिट्री के पास रहते हैं, वो काम करेंगे। सर मुझे विजन में एलियंस आके इंजेक्शन दिया और मुझे काप लेके वेन इज द क्रिस्ला अलाउंस जाके यू यार आपको क्या लगता है? ये आपके आके बोल के कानों बोले हाँ भाई साहब मैंने क्रिस्लाम डिक्लेयर कर दिया। अरे गूगल सर्च कर लीजिए, क्रिस्लाम 2019 में डिक्लेयर हो चुका है वो। यार कितने बड़े बड़े यार बेवकूफ दुनिया में, अपने भारत में। मैं सच में यार मेरे को हंसी आती है। वाई देर इज अ नटराज स्टैचू इन द सिरेन? बाप रे, 2 साल पहले बोला था, आज आके पूछ रहे हो। बताओ क्या फेयर इंजेक्शन का? वो उसने पता जिसने कमेंट की। नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषणा से क्या डिफरेंस आएगा? कृष्णा क्या लिखा है पता नहीं आपका नाम 108। नेपाल गए 40 साल से हिंदू राष्ट्र है, आज नहीं बना है वो। 40 साल से नेपाल 40 साल से हिंदू राष्ट्र है। सर विजन में 4+1 जी टावर फॉर्म पाम ट्री दिखा था, क्योंकि आपने फेसबुक पे पोस्ट देख ली होगी उसकी, वो आपको ख्वाब में दिख गया। ख्वाब था वो। सर महाराष्ट्र अर्थक्वेक आ सकते हैं क्या? हाँ, कोयना डैम और लातूर जो है किल्लारी, ये रीजन थोड़ा सा अर्थक्वेक के थोड़ा स्ट्रांग है। अनटीके पीपल व्हाट्सएप ग्रुप बनाना चाहिए। अरे इसको कोई तो भी बना दो यार, एक ग्रुप खेलेंगे, फिर वो ग्रुप में खेलेंगे। मेरे को ये लगता है, तेरे को ये लगता है, ग्रुप में खेल के क्या होगा? किसान आंदोलन में उतरना पड़ेगा आपको।
बच्चों को स्कूल में भेजना चाहिए क्या? वे तो भेजा है, आप देखिए आपकी मर्जी। ये लोग बीजेपी की बुक काफी पढ़ चुके हैं। ज्यादा पढ़ ली। राइस ग्रेन्स प्रिजर्व करने के प्रोडक्ट केमिकल का नाम, अरे कोई है क्या मेडिकल? अरे भाई हमारे इसमें उसको बोला जाता है कि गेहूं में डालने का इंजेक्शन दो, तो वो बिल जाता है 25 रुपए का, 22 रुपए का, 18 रुपए कुछ तो भी है, वो आता है। सैटेलाइट फोन का रेंज दूर तक नहीं होता है। वो खुद के बात करने के लिए कहा, यहाँ पर भी मासूम लोग ऑनलाइन है। फॉर फ्यूचर भी नॉर्मल सीड से प्लांट ग्रो होंगे क्या? सिर्फ जीएम सीड्स ही होगा, इसीलिए तो फूड क्राइसिस लाया जाएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कुशेखर साहब, रविंद्र कुशेखर। अरे इसीलिए तो फूड क्राइसिस लाया जाएगा ना। एक बार आपका फूड क्राइसिस हो गया तो जो वो देंगे वही बोना पड़ेगा। जियो एंड बायो फोर्टिफाइड में डिफरेंस क्या है? कुछ नहीं है, नाम वही है, लेबल चिपकाया गया है। मध्य प्रदेश सेफ है। मध्य प्रदेश में भूकंप आया था 3 दिन पहले। मध्य प्रदेश में भूकंप आया था 3 दिन पहले। मध्य प्रदेश, यूपी, आसाम, गुजरात, सॉरी मध्य प्रदेश, यूपी, आसाम, वेस्ट बंगाल, कश्मीर और निकोबार आइलैंड्स। टीका लिए हुए लड़की से शादी करनी चाहिए क्या? इसके लिए मेरे 2 साल की वीडियो है। अगले 4-5 महीने में क्या होने वाला है और कितने लोग मरेंगे। मंजिल जी कम से कम मेरे हिसाब से 8 से 10 करोड़ के आसपास जाएगा था। तो हमारा लोन टेक ओवर किया जाएगा और लोन के पैसे देने की जरूरत नहीं रहेगी। बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी बैंक ले लेने वाली है। यू ओन नथिंग बट विल बी हैप्पी। सर एलियंस का ड्रामा ये वो अच्छा है। बिना टीका लगे बाइक लाइसेंस नहीं दे रहे हैं। मत लीजिए, वैसे भी कौन चेक करने वाला है? जो पनीर टीके लिए वाले हैं वो सब निपटने वाले इस साल भर में, उनका टाइम पीरियड खत्म हो रहा है। मैं आपकी बातों से 12th नहीं करवाया क्योंकि काम नहीं। अरे भाई साहब क्यों नहीं करवाया? करवाओ 12th। एजुकेशन जब तक चल रहा है तब तक कीजिए। बेंगलोर में कुछ बड़ा होने वाला है, आपके पास वीडियो आया है, कुछ तो बड़ा होने वाला है, मेरे को नहीं पता। सर जम्मू में जाना सेफ है क्या? जम्मू में 3 दिन पहले भूकंप आया था। नसीब वो 3.4 रेक्टर स्केल का था। अगर वो 5 रेक्टर स्केल के ऊपर रहता था तो सर विदर्भ में भूकंप येऊ शकते का? दादा ती प्लेट आहे ना, टेक्टोनिक प्लेट, ती मला विचारत नाही कुठं हलू कुठं नको। भूकंप कितने स्केल का होगा? नेचुरल डिजास्टर्स और 5G महामारी से मरेंगे। यस सर, 2 लाइव थे सोलर माइंडसेट के, मैंने बताया सर। मुंबई का बताए सर। मुंबई में क्या? मुंबई में आपको पहले ही कहा है, वर्ल्ड वाइड कम से कम ये आंकड़ा 25 से 30 करोड़ जाएगा। अभी जो चल रहा है टर्की में स्नोफॉल चल रहा है, टर्की, ब्रिटेन, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, तो आंकड़े किसी के पास नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग सिस्टम ही डिस्टर्ब हो, पूरी स्पॉइल हो चुकी है। कितने मरे कितने बचे। रशिया में वोल्केनो इरप्ट हुआ है, पता नहीं क्या कितने मरेंगे, मगर इतना है आपको जो एलसी के अंदर घरों में बिठा के रिस्ट्रिक्टेड मैरिज, रिस्ट्रिक्टेड फ्यूनरल्स जो लगाए गए थे ना, वो इसीलिए गए थे कि आप जब जाएंगे अगली बार, अगले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर, तो आपको भीड़ ना दिखे, लोग ना दिखे, तो नेचुरली आपको लगेगा नहीं नहीं लोग तो है ही नहीं यहाँ पे, लोग खुद होके नहीं आ रहे। जब फ्यूनरल में जहाँ पे 500 लोग आते थे वहाँ पे 20-25 का क्यों लगाया था रिस्ट्रिक्शन? क्योंकि हर घर में मौत होने वाली है, तो कौन किसके मौत को जाने वाला है? हाँ, मेरे घर में अगर मौत होती है तो मैं पड़ोसी की मौत पे थोड़ी जाऊंगा, तो उसके लिए कौन आएगा? उसके नजदीकी लोग आएंगे 20-25। आप सोचो किस नैनो लेवल तक ये गेम प्लान खेला गया है। जब आपके वेगस नर्व डैमेज हो रहे हैं और आपको लैट्रिन और टट्टी के लिए यूरिनल के लिए पब्लिक यूरिनल्स बनाए जा रहे हैं पूरे भारत भर में, 1 महीने के अंदर बनाए गए हैं।
आप किस लेवल पे नैनो गेम चल रहा है इस बारे में सोचिए आप। आपको अपने अपनी सिटी की पड़ी है, चंडीगढ़ सेफ है क्या, बेंगलोर सेफ है क्या, मुंबई सेफ है क्या? भाई साहब मैं आप सीधे बोल देता हूँ, कोई एरिया सेफ नहीं है। कहीं अर्थक्वेक आएगा, कहीं स्नोफॉल होगा, कहीं साइक्लोन आएगा, कहीं सुनामी आएगी। हर जगह जहाँ पे जो चीज़ नहीं आ सकती है उस जगह वहाँ पे दूसरी चीज़ लाई जाएगी। कोई जगह सेफ नहीं है। तुम्हारा लगता है, तुम क्या लगता है चंडीगढ़ सेफ है, हरियाणा सेफ है, यूपी सेफ है, मध्य प्रदेश सेफ है, कलकत्ता सेफ है? कोई सेफ नहीं है। क्योंकि जिस जगह पे जो चीज़ नहीं आ सकती है उस जगह के लिए दूसरा कोई और गेम प्लान बनाया गया है। पुणे में कोई समुद्र नहीं है, पुणे में कोई अर्थक्वेक नहीं आ सकता है, तो पुणे के लिए केमट्रेल्स लगाए गए। पुणे में केमट्रेल दिख रहे हैं कि जिस जगह पे जो चीज़ नहीं हो सकती है ना उसके लिए उसका दूसरा ऑप्शन रखा गया है। तो श्रीलंका में चाइना के लोग बेस है क्या? इंडिया में भी होगा? चाइना ने बहुत लोन लिया था, चाइना से बहुत लोन लिया था श्रीलंका ने, इसलिए वो हुआ है। डॉक्टर साहेब तुमच्या युद्ध प्रवर्तक कार्यासाठी द्या कमेंट, सॉरी सर। प्रत्येक गार्डन जवळ 2-2 किलोमीटर फायर टावर बनाए हुए हैं, क्योंकि लोग वहाँ पे आएंगे, बच्चे आएंगे, रेडिएशन होगा। हम औरंगाबाद आएंगे, आओ भाई साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं, औरंगाबाद बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है औरंगाबाद। वी शुड डूइंग स्टार्ट सब बिजनेस। सर पुणे में रात 11 से 7 बजे तक लोड शेडिंग ब्लैकआउट कर रहे हैं। गर्मी होगी, तकलीफ होगी, 4+1G का रेडिएशन होगा, तो लोग हार्ट अटैक से मरेंगे, तो ये बोलेंगे ये सनस्ट्रोक से मर गए, लाइट नहीं थी तो गर्मी हो गई और सनस्ट्रोक से मर गए, डिहाइड्रेशन से मर गए। डिहाइड्रेशन में मरता नहीं है कोई, इतना याद रखिए। सर एलियंस का ड्रामा चाहिए या वो अच्छे? एवरीथिंग इज प्री प्लान, यस। केम ट्रेन टू दिल्ली में भी दिख रहे हैं, हर तरह दिख रहे हैं, एवरीथिंग इज प्लान। बहुत बड़ा कमेंट लिखा है रॉक्सी जी, मेरे पढ़ते पढ़ते आपका कमेंट चला गया ऊपर। कोई लड़की है क्या यहाँ शादी के लिए अनवैक्सीनेटेड? यार आज ही ना, पर 3 दिन का जो था एग्जॉस्टेड, मेरा आज पूरा मूड ठीक हो गया। तो ये जो वीडियो है ना, ये जाके कोई उन लोगों को, ट्रोलर्स को दिखाओ जो ट्रोल करते हैं, डॉक्टर जगह में कोई फर्क नहीं होता है। सर 100 करोड़ कुछ मंथ में जाएंगे या ईयर्स में? 2027 तक, 2027। आधी लोक मुक्तीसाठी हिमालयात जात होते, आता मराठवाड्यात येतील। ये बहुत बढ़िया। मैं कैसा हूँ, आपको कैसे लग रहा है देख के? तो ये बहुत बढ़िया कमेंट था कि लोग पहले हिमालय जाते थे मुक्ति के लिए, अब मराठवाड़े में आएंगे। यहाँ के सारे मंदिरों को इनको बोलना पड़ेगा भाई तुम्हारा गेस्ट हाउस प्रिपेयर कर रहा हूँ। सर एलियन अच्छे हैं क्या? देखिए 2 तरह के हैं, ग्रे एलियंस भी है, टॉलर ग्रे स्मॉल भी है, और ड्रैकोनियन भी है, सीरियन भी है। तो कुछ हमेशा देखिए, जिस तरह से या मानव जाति में अच्छे लोग हैं और बुरे लोग हैं, तो उसी तरह से उस एलियंस में भी अच्छे और बुरे हैं। तो ऐसे नहीं होता है, जैसे 5 उंगलियां सेम नहीं है उसी तरह से वो जो एलियन है वो भी सेम नहीं है। एक जनरेशन की कुर्बानी देनी पड़ेगी डॉक्टर साहब, लड़ना तो पड़ेगा। सिंगुलरिटी 2030, सिंगुलरिटी इज नाउ मेरा वीडियो था, याद होगा आपको, मैंने सिंगुलरिटी इज नाउ वीडियो डाला था, द फ्यूचर इज नाउ वीडियो डाला था। जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। तो सर क्या शशि थरूर के गले में 4+1G से बचने का? नहीं, वो एयर प्यूरिफायर है वो। सर हम कौन से एलियंस रेस के वंशज है? हम कौन से एलियंस के वंशज है? बहुत बड़ा सवाल कर ले भाई साहब। संत जगदाळे साहेब, बस तेवढंच बोलायचं राहिलं होतं आता। ॲज पर जैनिज्म देयर आर मेनी स्पीसीज ऑफ ह्यूमन एलियंस, यस बिल्कुल देयर आर। हम किसी एक स्पीसीज नहीं है, इसमें बहुत सारे मिक्सअप है। इसमें सीरियन है, इसके अंदर रेप्टिलियन है, इसके अंदर आपके अलग अलग है।
लगभग 37 स्पीसीज पृथ्वी पे जो है उनका मिक्सअप किया गया है। सर मैं मंजिल हिमाचल प्रदेश से चला गया, आपका कमेंट सॉरी सर। आपने बोला था अप्रैल मई जून तांडव होगा, कुछ लग ही नहीं रहा है ऐसा। अच्छा, जाके जर्मनी में रह जाके आइए, ऑस्ट्रेलिया में जाके आइए, तुर्की में जाके आइए, जरा जाके आइए ना, भी समझेगा तांडव क्या रहता है। घर के डोर खोला, रात को गए, सो गए, सुबह उठे, डोर खोला, 3 मीटर की बर्फ लगी हुई है बाहर, टेम्परेचर -20 डिग्री है। तो तुम्हारे घर के ऊपर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कहीं नहीं हो रहा है। 13 अप्रैल को सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है, वो आपको राकेश शर्मा जी ने अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप जाके वो देख के सकते हो। सर मेडिटेशन वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो मेडिटेशन का टाइम बढ़ते जाएगा। एलियंस के बारे में कौन सी बुक है क्या? ऐसी कोई बुक नहीं है सर। पब्लिक हेल्थ बिल क्या विरोध कैसे करें? किसान आंदोलन में जाके अपने परचम लहराइए, तेरे छत पे मेरा सलाम लिख दीजिए। सर जिन्होंने गया कमेंट सॉरी, व्हाट द मेजर हार्म डन बाय द जीओमो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनाइजेशन फूड्स। अरे बाप रे, उसके लिए मैंने 3 महीने दिमाग चाटा था, तब जाके वो पिटीशन डाली थी। तो मैंने कहा ना, ये कीर्तन नहीं चालू है कि आया और मैं कीर्तन किया, जो एक एक शब्द मेरा इंपॉर्टेंट है, जाके पुराने वीडियो देख लीजिए। तो दोस्तों धन्यवाद सभी का, आप ही है हम सेफ, आपकी वजह से हम सेफ है। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। आपने मेरी बात मानी। यहाँ पे बाप बेटे की बात नहीं मानता है, बेटा बाप की नहीं मानता है, माँ बेटे की नहीं मानती है, हस्बैंड वाइफ की नहीं मानता है, वाइफ हस्बैंड की नहीं मानती है। आपने मेरी बात सुनी, जिन्होंने सुनी, जो जागा वो बच गया, जो और भी जो मेरी बात मानेगा राशन भर के रखेगा। 4 महीने दुनिया की बहुत न्यूज़ आएगी, बहुत कुछ उलटा पलट होगा। इनको लगता है कि तांडव होना चाहिए, अब तो दिखा नहीं कुछ। एक झटका लगता है अर्थक्वेक का और सब कुछ उथल पुथल हो जाता है। एक झटका गुजरात में लग जाएगा, मुंबई सुनामी, तो क्या लगता है आपको? अब तक नहीं दिख रहा है, अब तक नहीं दिख रहा मतलब वो क्या बादल है क्या आ रहा है, धीरे 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 आएंगे और फिर बरसेंगे। अर्थक्वेक है वो, सुनामी है वो, फ्लैश फ्लड है वो, कभी भी आ सकता है, बिन बुलाए मेहमान है वो। एलियंस के लड़की के साथ शादी कर सकते हैं क्या? उसके बाप ने मना हाँ कर दिया तो कर सकते हो, या फिर तुम्हारे पृथ्वी के लड़की के बाप ने ना बोल दिया तुम नहीं कर सकते हो। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं वो सब बातें सच मानिए। हम देखिए अतुल उपाध्याय जी, हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे, मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो मत मानिए, हम क्या बोलेंगे। सर लिसन टू योर ब्रदर। हाँ बोलिए अनुराग बैंकम जी, आपको देखता हूँ तो बहुत ताकत मिलती है। भीम गेमर जी, ओके धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद। तो सही सच है ना, यहाँ पे आपको आपके पड़ोसी की लड़की से प्यार है, उसका बाप ने ना बोल दिया तो उसके साथ शादी नहीं कर सकते हो। आप बोल रहे हो एलियन आ रहे हैं उसके साथ शादी करनी है। कैसे कर पाओगे यार तुम? सर पंजाब के बारे में भी बताए कुछ। एलियंस लड़की फ्री विल वाली होगी। यस फ्री विल वाली होगी, वो उसको फ्री विल है, मगर उसको तुम पसंद आने चाहिए ना। यहाँ पे ये नहीं है तू मेरे को पसंद नहीं करेगी मैं तेरे मुंह पे तेजा फेंक दूंगा। वो वहाँ पे नहीं चलता है, वो डायरेक्ट लेजर गन निकालेगी। रिस्पेक्ट यू सर, कभी कुछ चला गया सॉरी सर। कैसे सवाल करते हैं सवाल, इसीलिए तो गुस्सा आता है। आज मैंने गुस्सा नहीं करने का डिसाइड किया है, इसलिए मैंने आज गुस्सा करने का नहीं डिसाइड किया है। आज बोला आज थोड़ा सा सर ब्रह्म कुमारी के बारे में कुछ बताएं। ब्रह्म कुमारी जी एज लाइक स्वामी रामानंद जो अपने विवेकानंद है उनकी तरह से। सर आप कंसल्टेशन क्या है? देखो मेरा कंसल्टेशन होम्योपैथी के लिए 600 रुपीज़ है, होम्योपैथी पेशेंट्स के लिए। सर आपकी वजह से हम सब टीका नहीं लिया है, शुक्रिया। आपने मेरी बात मानी,
सर में भी डिवाइन चोजन हो। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं और मेडिटेशन में आपको डिवाइन दिख रहा है तो फिर आप डिवाइन चोजन हो। देश में 2 लोग भगवान हुए, डॉक्टर राजेश दीक्षित। भाई साहब हर्ष पांडे जी, ऊपर वाला जो है ना वो जरिया देता है, मैं जरिया हूँ। जिन्होंने मेरी बात मानी, मैं जरिया था। जिन्होंने मानी वो बच गए, जिन्होंने नहीं मानी, जो नहीं मानेंगे, मेरे जरिए आपको लोग ऊपर वाला मैसेज देना चाह रहा है। तो जिन्होंने माना वो माना, जिन्होंने नहीं माना हम क्या कर सकते हैं। आप रिश्ता, सॉरी आपके चला गया सर, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? सर यू आर गॉड गिफ्टेड, थैंक यू। सर आप फूड में भी टीका डालकर, नहीं, फूड में जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनाइजेशन सीड्स डाल के देंगे, वो टीका नहीं डालेंगे, जेनेटिकल मॉडिफाइड चेंजेस करेंगे वहाँ पे। हम हमेशा आपके साथ हैं, धन्यवाद। मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 22 अप्रैल 2022 आने वाली जो है 22 अप्रैल को है। 22 अप्रैल 1985 है मेरा बर्थ ईयर। Some of them are getting the skin infection after the jab. You are the divine person, धन्यवाद। डॉक्टर सभी और बिग फैन ऑफ यू फ्रॉम हुबली कर्नाटका, थैंक यू, धन्यवाद। कर्नाटका से है, बाप रे। सर लोग आता तुम्हाला लग्न साथ चला गया, बेंगलुरु में हूँ, कलकत्ता में रहता हूँ। ओके, कलकत्ता में रहते हैं, धन्यवाद। आरिफ के बाद कुंडलिनी स्वयं जागरूक हुई है, कुंडलिनी स्वतः जागरूक की है, मैंने नहीं की है। ये बोलता है मच्छी, क्या पता क्या बोलता है, कौन क्या बोलता है, मुझे कुछ लेना देना नहीं भाई साहब। उन लोगों को पूरा नॉलेज नहीं है। मैं कौन क्या बोलता है, अभी इन्होंने कमेंट किया मैं कनेक्टेड हूँ डिवाइन एनर्जी से। भाई साहब मुझे कोई फर्क नहीं होता है। अरे बाप रे। चेतन लिहिते 22 एप्रिल जगदाळे जयंती। तुम्ही मला पोहोचूनच येणार तुम्ही मला। सर आपके हंसते देख बहुत अच्छा लगता है, इसलिए तो कहा। लव यू फ्रॉम गुजरात। भाई साहब गुजरात थोड़ा डेंजर जोन में है, सुनामी का और अर्थक्वेक का, थोड़ा सा समुद्र से दूर रहिए। हाउ टू ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ऑफ माई मेल यू इन हिमाचल, दे आर इंस्टॉलिंग 4+1G इन इवनिंग स्मॉलेस्ट विच इज वर्क इज गोइंग ऑन हॉट राइट। मैंने आपको कहा है पर डे पर डिस्ट्रिक्ट 64+1G इंस्टॉलेशन हो रहा है। सर गोंदिया आए पडोले साहब से मिलने। सर पडोले साहब मेरे को अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे यार, मेरे को लटका के रखा हुआ है। लव यू फ्रॉम द नागपुर, सेफ रहिए, बहुत हॉट टेम्परेचर होने वाला है। लव फ्रॉम कलकत्ता, धन्यवाद। मेरा भी सभी को प्यार, सभी को धन्यवाद। तुमच्या कार्याला सलाम, तुम्ही मला ऐकतात म्हणून तुम्हाला प्रणाम। लव यू फ्रॉम बिहार, धन्यवाद। बिहार सेफ जोन में, टेंशन नहीं। लव यू फ्रॉम गुजरात, कृष्णा जी। सर आई एम ऑल्सो फ्रॉम द गुजरात, भावना जी। गुजरात के लोग बहुत दिख रहे हैं, तो प्लीज़ गुजरात के लोगों समुंदर से दूर रहिए। सौराष्ट्र से, कच्छ और सौराष्ट्र से होंगे तो अर्थक्वेक के लिए प्रिपेयर रहिए। नेक्स्ट अवेकनिंग कब होगा? बोला था मैंने 14 तारीख, 14, 18, 20, 26, 27, 28। सर फिर अरे ये बात मत करो यार, खुद बता रहे हो, उठा के लेके जाएंगे। पंजाब के बारे में मैंने कहा है, पंजाब अर्थक्वेक के जोन में है। सौराष्ट्र से है, सौराष्ट्र वालों मैंने पहले अभी कहा, मैंने सौराष्ट्र बी प्रिपेयर फॉर द अर्थक्वेक। दिल्ली भी अर्थक्वेक के जोन में है। लो फ्रॉम द दिल्ली, धन्यवाद। अर्थक्वेक के जोन में इसका मतलब आप समझिए, आपको बड़ी बिल्डिंगों से और बड़े कंजेस्टेड एरिया से दूर रहिए, क्योंकि जब अर्थक्वेक होगा तो बाहर भागने का मौका मिलना चाहिए। वलसाड डिस्ट्रिक्ट, गुजरात। ईश्वर आपको, आपके परिवार को ब्लेसिंग दे, धन्यवाद। आप दुआओं में याद रखिए, बहुत बहुत। सर बलगम बेलगांव कर्नाटका सेफ है क्या? यहाँ से 125 किलोमीटर है बेलगांव कर्नाटका। समुद्र से कितना दूर है देखिए, और नदियों से दूर रहिए।
फ्लैश फ्लड की वजह से गांव डूब सकते हैं। सर गुजरात में 30-40 मंजिल का टावर है, गुड़गांव में 30 से 40 मंजिला। आप आई एम फ्रॉम गुजरात। सौराष्ट्र डेंजर जोन में भाई साहब, कम से कम 2 महीने के लिए तो सौराष्ट्र से बाहर जाइए। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक हंसी मजाक चल रहा है। सौराष्ट्र में हूँ, सौराष्ट्र छोड़िए, 2 महीने के लिए सौराष्ट्र छोड़िए। अर्थक्वेक सेंटर बनने वाला के क्या था वो, कच्छ का जो था अर्थक्वेक सेंटर, वो शिफ्ट होके सौराष्ट्र की तरफ गया है। बिल्डिंग्स के ऊपर है। ओके, केमट्रेल्स इन नवी मुंबई। अरे केमट्रेल क्या, वहाँ पे नैनो डस्ट पार्टिकल थे जब मैं मुंबई आया था जनवरी महीने में, 6 जनवरी को जब आया था। अरे बाप, इतने नैनो पार्टिकल से डस्ट पार्टिकल, मुंबई में सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। सर फ्लैश फ्लड भी दिखे थे विजन में, मैं वही तो बोला हूँ, नदियों से दूर रहिए। कोई भी भारत में किसी भी नदियों से दूर रहिए, फ्लैश फ्लड हो सकता है। लोग रहते हैं बड़े बड़े टावर में, अर्थक्वेक में क्या होगा? पुश। एंजॉय एवरीवन, एंजॉय। आप खुश रहिए सर, अच्छे लगते हैं। गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद जी। फ्रॉम पोरबंदर गुजरात, सौराष्ट्र काठियावाड़ा, काठियावाड़ा भाई साहब, सौराष्ट्र खाली कीजिए 2 महीने के लिए, तो भी खाली कीजिए। समुंदर से 150 किलोमीटर अंदर चले जाइए, कम से कम अपने बच्चों को तो भेज दीजिए। आई एम फ्रॉम द गुजरात, जिसको हमने ऊपर उठाया उसने हमारी मारी, मोदी जी। घर का भेदी लंका ढाए, इतना याद रखिए। विजयवाड़ा, इससे विजयवाड़ा अगर आप समुद्र से दूर है, और देखो मुझे विजयवाड़ा पता नहीं कहाँ है। दिल्ली अर्थक्वेक जोन में है, दिल्ली अर्थक्वेक जोन में है। सर डॉक्टर सुशांत राजपूत राजनीति बताया है जो। सर दिल्ली वालों का क्या, मैंने कहा दिल्ली वालों क्राउडेड एरिया से दूर रहिए, बिग टावर से दूर रहिए। अर्थक्वेक होगा तो भाग के रास्तों पे जाने का मौका मिलना चाहिए। आफ्टर 16 अप्रैल कोस्टल लाइन इज अनसेफ, यही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कोस्टल लाइन जो है, अगर वहाँ पे 16 तारीख को पूर्णिमा आती है और उसके बाद में गलती से अगर वहाँ पे जो है एक साइक्लोन विक्लोन आ गया अगले 2 जून के बाद में खास करके, तो भाई साहब 26 जुलाई 2007 याद है क्या? 26 जुलाई 2006 कनाडा में दुनिया भर की बर्फ गिर रही है, मेक्सिको में दुनिया भर की बर्फ गिर रही है, जर्मनी में गिर रही है, यूरोप में गिर रही है। न्यू हिल बिल कैसे रोक जाए? राजस्थान का क्या है? राजस्थान भाई साहब, याद होगा आपको 2019 में जब सिंधु नदी का पानी का फ्लो बढ़ गया था, तो राजस्थान के जो कैनाल था वो फूट गया था और पूरे राजस्थान के कैनाल सिस्टम डैमेज हुई थी। राजस्थान भी अर्थक्वेक जोन में है, मगर राजस्थान का इतना है कि राजस्थान में बड़े बड़े बिल्डिंग्स नहीं है। तो यानी मैंने जो घूमा राजस्थान, तो ज़्यादा बड़े नहीं है, कुछ सिटी में लिमिटेड। मगर दिल्ली कैसा है, दिल्ली क्राउडेड है। दिल्ली की पूरे मुंबई की पॉपुलेशन 2 करोड़ है और अखिल दिल्ली की पॉपुलेशन 2 करोड़ है, तो इतना क्राउडेड दिल्ली। तो इसलिए थोड़ा सा कोई नहीं समझता, हमें आपकी बात सुन के भी को बताया, हम बात करने वाले कोई नहीं है। भाई साहब मैंने बता दिया जो मेरे को पता था, मेरी जो इन्फॉर्मेशन थे। महाराष्ट्र सेफ आहे का? मुंबई सेफ नहीं है। मुंबई इज नॉट अ सेफ प्लेस टू लिव। मोदी क्यों हिला रहा है? मुझे सब बताइए, मुझे आप इस बात को समझिए। मोदी मुंबई की सारी मार्केट जो है वो क्यों अहमदाबाद शिफ्ट करा रहा है? क्यों उसको बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद कनेक्ट करने की थी? उसको पता है, जो चीज़ उसने आपको बताई नहीं है, मगर उसको पता है कि मुंबई का आधा मुंबई तो जाने वाला है समुद्र में अगले 2030 आते आते। सह्याद्री घाट रांगा सेफ है, महाबळेश्वर यस बिल्कुल, सह्याद्री का रांगा सेफ है। आपको के लिए क्या हो सकता है? अरे बाप, नळी फुंकले सोनारे, इकडून तिकडे गेले वारे। अरे बाप रे। सिंधुदुर्ग सेफ है क्या? मैडम आप समुद्र से 150 किलोमीटर है क्या?
नहीं है, सिंदूर सेफ नहीं है। रियल मोदी कहाँ है, मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता। सर कौन से मंथ में छोड़े गुजरात? भाई साहब 2 महीने के लिए अभी छोड़ दीजिए, 2 महीने के लिए अभी छोड़ दीजिए। सर जयपुर में क्या होगा? जयपुर देखिए भाई साहब, आप मैं आपको पर्टिकुलर शहर का मैंने बताया ना, हर शहर के लिए अलग अलग गेम प्लान है। जहाँ पे सुनामी नहीं आएगी वहाँ पे अर्थक्वेक आएगा, जहाँ पे अर्थक्वेक नहीं आया वहाँ पे केमट्रिल आएगी, जहाँ पे केमट्रिल नहीं आएगी वहाँ पे सिडनी सेफ है क्या? सिडनी, पामी जी अगर आप सिडनी में रह रहे होंगे तो पता होगा आपको, 2 तारीख से आधा सिडनी पानी में डूबा हुआ है। सर आम्ही तुमचे 1 वर्षापासून व्हिडिओ पाहत आहोत, तुम्ही आम्हाला प्रिय आहात, तुमच्यामुळे लोक जागरूक झाले, धन्यवाद धन्यवाद। कानपुर सेफ है? नहीं भाई साहब, कोई सिटी सेफ नहीं है, हर सिटी के लिए अलग अलग गेम प्लान है। आसाम अर्थक्वेक आएगा, आसाम में अर्थक्वेक है, और खास करके वहाँ पे ब्रह्मपुत्र है तो वो और भी ज़्यादा डेंजर जोन है। लखनऊ में अर्थक्वेक आया था 3 दिन पहले। मेडिटेशन कितना टाइम करा हुआ? जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना टाइमिंग बढ़ते जाता है। सर मैंने पिछले 1 मंथ से 3 यूएफओ देखे हैं, बहुत दिखेंगे, अरे बहुत दिखेंगे। अबाउट औरंगाबाद शेख जैसिल साहब मैं बैठा हूँ यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं है, औरंगाबाद से। यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा? गर्मी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी तो कूलर है अपने पास लगे हुए, दिखते हैं ना, कूलर लगे हुए, बस कूलर में हवा खाने की, पानी डालते रहने का, बैठे रहने का। यहाँ पे ना बरसात होने वाली एक्सेस, ना यहाँ पे फ्लड आने वाला है, ना यहाँ अर्थक्वेक आने वाला है। अपन सेफ जोन में, मराठवाड़ा सेफ प्लेट जोन में है। देहरादून का कुछ, देहरादून में पूना भी सेफ है, पूना इज ऑल्सो सेफ प्लेस, पिंकी जी नो प्रॉब्लम। सर गेहूं का फसल बहुत कम हुई है, मेरे खुद के गेहूं की फसल कम हुई है यार। 12 क्विंटल 16 क्विंटल गेहूं होना चाहिए था, मेरे को 6 क्विंटल हुआ है। सरकार ने लाइट कट कर डाली, 2 पानी कम बैठा। गुरुग्राम भी डेंजर जोन में, अर्थक्वेक जोन में है। खाद खड़े 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 मेडिसिन कम कर सकते हैं क्या? वैसा मैंने आज तक नहीं किया, मेरे को नहीं पता। हैदराबाद इज ऑल्सो द सेफ प्लेस। हाँ सिर्फ है वहाँ पे, जिस तरह से पिछले 4 महीने पहले बहुत बहुत तेज बरसात हुई, बालाजी मंदिर तक का जो पहाड़ी पे पानी का बहुत एक्सट्रीम फ्लो हुआ, तो ऐसी बरसात होगी वहाँ पे। वेस्ट बंगाल अर्थक्वेक एंड द साइक्लोन्स। केमट्रिल्स का होता है हेल्थ वाइज। केमट्रिल से क्या होता है? केमट्रिल्स में केमिकल रहते हैं, मे बी वो वायरस डाल सकते हैं, मे बी उसमें रेड ऑक्साइड डाल सकते हैं, मे बी उसमें कुछ भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, बहुत देर बात कर लिया आज, बहुत हंसाया लोगों ने। ये वीडियो शेयर करो लोगों को, उन ट्रोलर्स को शेयर करो कि डॉक्टर चिंतड़े को टेंशन आया है इस बात उनके। मेरे को कोई टेंशन नहीं भाई साहब, मेरा एक ही सेंटेंस है आपको, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। आज आया हूँ बात करने, आप लोगों के सवाल लिए, इंफॉर्मेशन दी। मेरा क्या था, मेरे पास तो है इन्फॉर्मेशन, मैं बैठा हूँ यहाँ पे। कल आए थे वर्धा से 2 बच्चे आए थे मिलने को, परसों पुणे से आए थे 2 जन मिलने को। ISKCON डिविटीज विथ मी, धन्यवाद। व्हाट अबाउट द सूरत इज इन अ डेंजर पोजीशन। गुजरात पूरा डेंजर पोजीशन में है भाई साहब, इतना सा तो है यार गुजरात, मेरे और जालना मिला के बन जाता है, इतना सा तो है। सर बंद करो लाइव। यस मैं अभी लाइव बंद कर रहा हूँ। कॉमेडी वीडियो था। हमें खुद कॉमेडी लिया यार आज, मैं खुद। सातारा सेफ है क्या? सातारा सेफ है, 150 किलोमीटर से दूर यार, आप सेफ है सातारा में। सर EMF रीडिंग, आज की EMF रीडिंग, यस आज की EMF रीडिंग आखिरी कार्यक्रम, और इसके बाद कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। आज की रीडिंग 1+ जा रही है। सर आप लोग पैठन सेफ आहे ना? अरे सेफ है, पैठन सेफ है, कोई टेंशन नहीं। सर कब आएंगे अर्थक्वेक? आदिशक्ति जी प्लेट्स हिल रही है, अर्थक्वेक आए हैं, स्मॉल है, 3.4 4.6 इस लेवल पे है, इसलिए आपको फील नहीं हुए हैं। आपको फील करना है। आदिशक्ति नाम लिखा है आपने खुद का। आदिशक्ति जो कि ओरिजिन करता है ब्रह्मा विष्णु महेश की। OnePlus जा रही है, बी सेफ, हार्ट अटैक के लिए प्रिपेयर रहिए।
जेबों में इको स्प्रिंग 75 और सॉर्बिट्रेट लेके रखिए। लातूर इज अ सेफ प्लेस. लातूर किल्लारी भूकंप विसरले का तो 1993चा. मेरे पर्सनली मिल सकते आ सकते हैं मेरे क्लिनिक पे. हरिद्वार. हरिद्वार कहाँ है यार, मेरे को एक्चुअली जियोग्राफिकली लोकेशन देखना पड़ेगा. हरिद्वार आपसे मिलने की इच्छा है, आ सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं सर. 4+1 जी टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जुगाड़ करता यानी सर. मुंबई डेंजर जोन में है. यस, फोर्थ वेव स्टार्ट हो गया है क्या? इमीडिएटली क्रिप्टो मार्केट क्यों गिराया गया है क्या भाई साहब? इसके बारे में कल बात करेंगे, देखेंगे. क्रिप्टो के बारे में बाद में बात होगी. आज बहुत हुआ, आज मेरा दर्द कर रहा है बहुत. अच्छा लोग थैंक यू, धन्यवाद सभी को. जो जागा है वही बचेगा. जगाइए अपने लोगों को. जोमी वर्ष आएगा क्या? आखिरी कमेंट. जय महाराष्ट्र.